नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा है आप मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? मैंने पहले भी लीनियर इक्वेशंस पे वीडियो डाल चुकी हूँ और आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आपको हमारे वीडियो सच में अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम जब वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया जाए। देखिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक वो जो है बस यही है, इसका थ्योरी और कुछ भी नहीं है, और वो मैं पहले से लिख चुकी हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। क्वाड मीन्स इसे हिंदी में कहते हैं द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय मीन्स पावर 2, x टू द पावर 2 से ये होता है। मिनिमम ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये हो गया एक्चुअली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल सी, ये हो गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल विथ पावर 2, क्योंकि x टू द पावर 2 है, मैक्सिमम पावर x टू द पावर 2 है, तो इसे कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ विथ पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। और इसी को अगर हम कहते हैं इतना इक्वल टू 0 तो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए? देखने से लगता है पता नहीं कैसे आगे बढ़ा जाए भाई, बहुत अजीब सा है, इसको क्या करेंगे, लेकिन बहुत आसान है, बहुत सिंपल टिप्स है जिसको फॉलो करके आप टफ से टफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है। ये इस फॉर्म में होता है वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अब बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, a नॉट इक्वल टू 0 वाई, b और c के बारे में तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर a 0 हो गया तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसेंशियल है कि यहाँ पे a 0 ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ताकि ये एक्स स्क्वायर रहे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है ये। सॉल्यूशन को रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अल्फा और बीटा ये हम अज्यूम किए हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या करते हैं, माइनस बी, ये बी होता है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी का जहाँ पर है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप सोच रहे होंगे मैंने लिख दिया, बता दिया कि ये अल्फा और बीटा ही इसका सॉल्यूशन है, कैसे मान ले भाई? बिल्कुल नहीं मानना है, हम पहुँचेंगे सॉल्यूशन तक। कैसे? बस आप ये नोट कर लीजिए अगर नोटबुक लेके बैठे होंगे। और मैंने पहले भी वीडियोस में ये बता दी हूँ कि मेरे वीडियोस शुरू होने से पहले प्लीज़ पेन और पेपर अपने पास ज़रूर रखें, ये बहुत ही एसेंशियल है। बस सुनना नहीं है, सीखना भी है। ठीक है, तो सीखने के लिए पेन पेपर ले ले और ये नोट कर ले कि मैंने ये बता दिया है और मैं यहाँ इसको डिस्कस करूँगी कि यह कैसे आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, अल्फा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, यहीं से लिया गया है। डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, और ये बिल्कुल गांठ मान लीजिए कि डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अज्यूम करते हैं, यहाँ तक हम आते हैं। कैसे आए हैं ये देखिए, कैसे अल्फा और बीटा की वैल्यू ये अज्यूम किए हैं हम, ये देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो हम बोले क्या, अल्फा और बीटा x की वैल्यू है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लेते हैं अगर अल्फा, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई करेगा तभी तो x इक्वल टू अल्फा होगा और x इक्वल टू बीटा होगा, ये दोनों सॉल्यूशन होगा। ये इस तरह से रहेगा तभी ना, आइदर ये 0 हो गया, आइदर ये 0 हो गया, तो इसको 0 करेंगे, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। और इसी तरह x माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा, ये तो अल्फा और बीटा 0 है। तो ये आप समझ गए कि x माइनस अल्फा इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस x को
x माइनस बीटा से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर माइनस अल्फ़ा को, ये माइनस अल्फ़ा को भी x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आपको कैसा लग रहा है देखिए, और आगे जाके पता चलेगा रिजल्ट पे हम कैसे आते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम आ गए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए कैसे की हमने, इसमें भी एक्स बीटा है, इसमें एक्स अल्फ़ा है, तो एक्स कॉमन है तो एक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, जो बचा हुआ है उसको बाहर ले आए। देख लीजिए कैसे बहुत सिंपल है। क्या करना है, हम जान रहे हैं अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो x माइनस अल्फ़ा हम इसको लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0 हुआ तब अल्फ़ा इसका सॉल्यूशन हुआ, x माइनस बीटा 0 हुआ तो बीटा इसका सॉल्यूशन हुआ। तो इसको आगे लेके बढ़ते हैं, x कॉमन लेते हैं, x में इस पूरे x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस अल्फ़ा से पूरे x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स बीटा हो गया माइनस अल्फ़ा एक्स हो गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 0। और यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने की कोशिश किए हैं। एक्स स्क्वायर बाहर हो गया, माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा बच गया और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बच गया। तो अब हम चाहे तो इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हुई 1 और b की वैल्यू कितनी हुई, b की वैल्यू कितनी हुई माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी हुई, c की वैल्यू हो गई अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखते हैं। b और c हमें पता है, ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। b इक्वल टू आ गया माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए, ठीक है, प्लस सी अपॉन ए। चूँकि ए की वैल्यू 1 है तो चल रहा है, अगर ए कुछ रहता 2 3 तो हम उसको इस तरह से डिवाइड करते और इधर 0 अपॉन ए मीन्स 0। ठीक है, सब में 0 ए से डिवीजन कर दिए। ठीक है, तो हमारा क्या आया था पहला वाला इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इस दोनों इक्वेशन को मैच करते हैं तो एक चीज़ आ जाता है, हमें क्या आता है कि b अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, देख लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम ये लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा को लिख सकते हैं सी अपॉन ए। ये दोनों इक्वेशंस को जस्ट हमने मैच कराया है और इससे ये निकाला है। ये इक्वेशन ए को हम डिवाइड कर दिए सब में, तो हमें ये इस तरह का लुक आया ए अपॉन ए। यहाँ अगर ए से डिवाइड करते तो ए रहता और ए कैंसिल हो जाता, तो ये फॉर्म में हम बस सॉल्यूशन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये किए हैं। तो यहाँ पे हम देखिए पहले वाले इक्वेशन से ये आया था हमारा, आपको याद होगा, वहीं से हमने वो लिया है, इसलिए मैंने पहले इसको लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर आया था, बी एक्स प्लस सी, इस तरह से आया था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए हम यहाँ से लिख लिए अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको देखिए यहाँ एक्स इस कर गया है एक्स। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बी अपॉन ए है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए हो गया और अल्फ़ा बीटा सी बाई ए हो गया। तो हमें ये गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। यहाँ से मुझे निकालना है अल्फ़ा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू, जो कि इसका रूट्स ऑफ द इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए
जैसे हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, तो हम अगर अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से बीटा बीटा को कैंसिल करके हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा को हम इस तरह से स्क्वायर कर देते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये आपको पता होगा। देखिए इसको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूज़न ना हो। ये और ये सेम हो जाएगा। कैसे, अल्फ़ा माइनस बीटा मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा है ए और बी की जगह पे, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा अल्फ़ा स्क्वायर। देखिए हम अच्छे से बता देते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन, आप ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं तो मिटाते जाऊँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, ठीक है। तो क्या करें, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये होता है। ये फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे बचपन में ही और पहले ही पढ़े होंगे। उसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम ऐसे -4 अल्फ़ा बीटा लिख दे तो 4 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा -2 अल्फ़ा बीटा। तो ये हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अल्फ़ा ये हटा देते हैं, अल्फ़ा ये लिख सकते हैं, दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख देते हैं इसको, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, ये दोनों सेम हो गया, ठीक है। देख रहे हैं, इसी चीज़ को अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर को हम इस तरह से लिखे हैं ताकि हम अल्फ़ा और बीटा का सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन निकाल सके। इस तरह से निकलेगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है। तो आप अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अभी हमने निकाला था क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, -b/a। आप नोटबुक में, इसीलिए मैं नोट कर रही आती हूँ क्योंकि यहाँ पे तो मिटाना पड़ता है समझाने के लिए, तो आपको वहाँ पर देख के आप मैच कर लीजिएगा। वहाँ पर मैंने निकाला था अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या था, c/a, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलिए ये चीज़ भी आपको बता देती हूँ, आप अगर आपको ये चीज़ नहीं किसी ने बताया होगा तो हमेशा प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, ठीक है। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो देखिए ये माइनस का होल स्क्वायर है, यानी माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, तो ये हो गया b² -4 माइनस इंटू प्लस, यहाँ कुछ नहीं मिस प्लस है तो माइनस इंटू प्लस, यहाँ देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस ही होता है, तो 4ca। तो देख लिए आपको क्या आया, ये अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो इससे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकल जाएगी √b/b² अपॉन a² -4c/a। इसको सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। ये होगा a², ये b² और 4ac, ठीक है। ये देखिए आ गया, और इसको स्क्वायर रूट को तोड़ के हम प्लस माइनस लिख सकते हैं, b² -4ac अपॉन a
ए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आप देख लिए। इसको हम इस तरह से अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई। पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दी, तो हम आराम से अल्फ़ा और बीटा की लीनियर इक्वेशन के एलिमिनेशन मेथड द्वारा अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू याद रखिए आप, प्लस माइनस अंडर रूट, और इसी वैल्यू को एक शॉर्ट नेम दिया गया है डिस्क्रिमिनांट डी हमने लिखा था स्टार्टिंग में ही डी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं सीधे प्लस माइनस डी अपॉन ए, प्लस माइनस डी अपॉन ए। तो आपको याद रहेगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू ये आई है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पता है, तो हमें पता चलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पता है प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ए। इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन वन, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इसमें हम प्लस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू, आप नोट करते जाएं, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न आपको ना हो। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं, माइनस बी अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ए। इस तरह से अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो इसकी वैल्यू हमने निकाला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस। जैसे देख लीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने शुरू में बताई थी क्या, और यही बीटा की वैल्यू हो जाएगी। ये अगर हम माइनस वाले लेंगे तो बीटा पुट करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बीटा में तो वही चीज़ आ जाएगा। ये प्लस वाला पार्ट अल्फ़ा के लिए आ जाएगा और माइनस वाला पार्ट माइनस डी ये होगा। तो माइनस बी अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये हो गया वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट 2a। ठीक है, ये हो गया अल्फ़ा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। चलिए अब मैं फ्रेश लिख देती हूँ। इसका सॉल्यूशन मैंने पहले भी लिखा था, आप मैच करा लीजिएगा कि क्या आया था। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये हो गया था अल्फ़ा की वैल्यू, और ये थी बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये हो गया रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हाँ, इसी को हम कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा अगर ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में, पॉलिनोमियल हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो इसका ज़ीरोज़ क्या हो गया अल्फ़ा और बीटा। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ आपको कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह से ये तो फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला का यूज़ आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट से मैं आगे बढ़ी वो कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। तो एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, आज के लिए इसमें एक क्वेश्चन आपको मैं देती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला के मेथड से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अल्फ़ा और बीटा है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम फॉर्मूला की तरह कर सकते हैं। क्या क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि डी की वैल्यू थी, अपॉन 2a माइनस बी
देखिए माइनस बी प्लस अंडर रूट ई, जो अंडर रूट डी अपॉन 2 या शॉर्ट में लिखते हैं जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, वो आप कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस बी की वैल्यू का क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू 3 है, तो -3 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2 अपॉन 2 इंटू ए कुछ नहीं है तो 1 है, ये बी है और ये सी है, इक्वल टू 0 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इससे हम निकाल दिए -3 प्लस अंडर रूट डी क्या हो गया, 3 स्क्वायर 9 माइनस 8 1 हो गया बाई 2, क्या आ गया यहाँ से -3 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया, प्लस वाली वैल्यू लेते हैं पहले, ठीक है। तो -3 माइनस 2 अपॉन 2, तो ये -1 हो गया अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। और बीटा की वैल्यू इसी तरह से क्या होता है, सिर्फ यही होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 6 मीन्स माइनस बी हो गया -3 माइनस यहाँ जो प्लस था वो बस माइनस होगा और ये टर्म सेम होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट 1 है तो 1 ही रहेगा, और बाई 2 तो -3 माइनस 1 अपॉन 2 तो -4 अपॉन 2 तो -2, तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -1 और बीटा की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ये तो हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 में कि आप क्वेश्चन अगर इक्वेशन दिया हो तो ये फार्मूला के हेल्प से नहीं, जस्ट डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे और वो एकदम गारंटेड सही भी हो, क्योंकि एक फार्मूला है कहीं आप स्क्वायर रूट में बड़े जो टर्म ऐसे आ गए वहाँ स्क्वायर रूट करने में आपको प्रॉब्लम हुआ तो आप एग्ज़ाम में फंस जाओगे और आपका क्वेश्चन टाइम के अभाव में छूट जाएगा। ऐसे आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो आप स्क्वायर रूट करते रह सकते हो लंबे से लंबे नंबर्स का, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं हो, तो आप क्या करेंगे, तो वो मेथड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी और आप ज़रूर देखिएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 में। और दोस्तों आपको हमारा ये वीडियोस कैसा लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पहले मैंने लीनियर इक्वेशंस भी बताए हैं, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर आप सच में एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और परिवार में शेयर करिए। नमस्कार।